इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। आज आपको हम जो खबर बताने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य से जुड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसके पास कोई मान्यता ही नहीं है, लेकिन वो डिग्रियां बांट रही हैं। अब उस डिग्रियों को क्या कहेंगे? उस डिग्रियों को फर्जी डिग्री कहते हैं। आपको बता दें, श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी का एक कारनामा उजागर हुआ है। 2021 में एलएलबी की मान्यता खत्म हो जाती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, लेकिन तब भी लगातार एडमिशन किया जाता है और बच्चों से कहा जाता है कि आप आइए एडमिशन कराइए। जब बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि एग्ज़ाम कब हेल्ड किए जाएंगे, कोई जवाब नहीं होता। कहा जाता नहीं, आप एडमिशन कराइए, हम जल्द एग्ज़ाम हेल्ड कराएंगे। 2021 से इस यूनिवर्सिटी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई एग्ज़ाम हेल्ड नहीं किया जाता है। अब बड़ा सवाल उठता है, लगातार जिस तरीके से आपकी मान्यता जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ख़त्म हो गई थी, तो आपने एडमिशन क्यों किया और आपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया? पिछले 2 महीने से लगातार छात्र आपको लिखा पढ़ी में इस मामले की शिकायत कर रहे थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी लगातार शिकायत कर रहे थे, बीसी से कई बार मुलाकात की, लेकिन फिर वही रटा रटाया जवाब था कि जल्द एग्ज़ाम कराएंगे। आप एग्ज़ाम कैसे कराते जब आपके पास ना कोई मान्यता थी? जब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपकी मान्यता खत्म हो गई थी, तो आप एग्ज़ाम कैसे कराते? लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन पूरी तरीके से इस मामले पर मौन था। पिछले 2 दिनों में जमकर बवाल हुआ। अब छात्र पूरी तरीके से उग्र हो गए, क्योंकि एक समय सीमा होती है। उस समय सीमा पर जब एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं छात्रों में इसको लेकर गुस्सा होना ही था और वो गुस्सा हुआ। पिछले 2 दिनों में जमकर बवाल हुआ। उसके बाद पुलिस ने कहीं ना कहीं सख्ती दिखाई, लाठीचार्ज किया कानून व्यवस्था की दृष्टि से, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को संज्ञान लिया और मामले में संज्ञान लेते हुए सीओ सिटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। पूरी चौकी को लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन फिर एक बार सवाल यही उठता है, राम स्वरूप यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो क्यों नहीं जागा? आपको पता था कि आपके पास जब मान्यता नहीं है, मान्यता आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से खत्म हो गई, तो आप क्यों लगातार छात्रों का उत्पीड़न कर रहे थे? आप छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों कर रहे थे? और एक जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, मामला यहाँ तक तो ठीक था, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा लगातार छात्रों पर और उत्पीड़न किया जाने लगा। उनसे कहीं ना कहीं अतिरिक्त शुल्क भी वसूला जाने लगा। वो भी शुल्क 5,000 रुपये में वसूला जा रहा था। अगर कोई छात्र कहीं ना कहीं स्कूल नहीं आता था, उससे 5,000 रुपये वसूला जाता था। ऐसा आरोप छात्र लगा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आपको बता दें, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं बिना नोटिस दिए आप बाहर का रास्ता दिखा दे रहे थे। तो बड़ा सवाल ये उठता है, यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से मनबड़ हो गया था? आपको नहीं पता था कि इस तरीके से बवाल होंगे और जमकर बवाल हुआ। लेकिन एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से जो दोषी पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। सीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। पूरी चौकी को लाइन हाजिर कर दिया गया। अयोध्या रेंज के जो कमिश्नर हैं उनको जांच दे दी गई। पुलिस के आईजी रेंज के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और आईजी रेंज पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और आपको बता दें, अब जो छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ से पूरी उम्मीद है। और जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, जल्द ही यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, और ये आइटम एंड फ्रेज पूरी तरीके से फिट बैठता है, ऊंचे दुकान फीके पकवान। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर अब कहीं ना कहीं शिकंजा कसना चाहिए और छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक सवाल कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले जब आएंगे तो उठेंगे कि जो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी कौन मदद करता है? 2021 से 2025 का बड़ा लंबा समय था और आपने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अब आप ये बता रहे हैं कि ये बाहर के लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन बाहर के थे या छात्र थे, ये बड़ा सवाल नहीं उठता। जिम्मेदारी आपकी थी, आप अपनी जिम्मेदारी से भागें। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त दिख रहे हैं, अब निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा लग रहा है। और इसके पहले भी कई बार जब भी छात्रों के भविष्य के मामले आए हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई की है।